हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपकी क्लास 7 की एनसीईआरटी मैथ्स बुक का चैप्टर 4 जिसका नाम है सिंपल इक्वेशंस चैप्टर को क्लियर करने वाले हैं। जैसे कि इसका नाम है सिंपल इक्वेशंस, वैसे ये चैप्टर भी बिल्कुल सिंपल होने वाला है। और हम लोग क्या करेंगे, एक टॉपिक लेके चलेंगे, कवर करेंगे एक टॉपिक। इसी वीडियो में फुल एक्सप्लेनेशन इसका चैप्टर का मिल जाएगा। सो ये इससे क्या होगा कि हम लोग का जितना पूरा चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं सब अच्छे से क्लियरली कवर हो जाएंगे। और मेरी गारंटी है, अगर आपने ये वीडियो पूरी स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देख ली तो आपको कोई और वीडियो या फिर क्या समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको हर एक चीज इसमें अच्छे से समझा दूंगा। सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हम लोग पढ़ना क्या है, आज के कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हम लोग को अपनी आज की वीडियो में। हम लोग पहले सबसे पहले वो देख लेते हैं। हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज की हम लोग वीडियो में। हम लोग इसमें जो चैप्टर है उसमें हम लोग 6 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। ये इतने सारे टॉपिक्स हमने क्लियर कर लिए, बस समझो आपको पूरा लेसन आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक्सप्रेशन के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग इक्वेशन के बारे में, देन ट्रांसपोजिंग के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डिनरी स्टेटमेंट, एल्जेब्रिक स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स। ये 3 तरह के स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे स्टेटमेंट्स टॉपिक में। उसके बाद हम लोग लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनको रिमेंबर करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं व्हाट इज वेरिएबल। हम समझ लेते हैं वेरिएबल के बारे में। अभी देखो ये वर्ड है, देखो वेरिएबल। वेरिएबल मतलब कि जो वेरिएबल वर्ड में ही दिखा है, वेरी करे, जो किसी भी चीज से वेरी करे। द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हम लोग को दिया गया है, द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी। जो वर्ड वेरिएबल है इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो वेरी करे किसी चीज से। जैसे कि अगर इसमें से सेकेंड हम लोग को पॉइंट दिया गया है, वी कैन यूज अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू जेड टू शो एन अननोन क्वांटिटी। समझ गए। जैसे हम लोग अल्फाबेट्स ले लें, ए बी सी डी ऐसे जेड तक, तो हम लोग को क्वांटिटी पता नहीं। जैसे मैं आपको अच्छा बताता हूँ मैं आपको। जैसे अगर आपको यहाँ पर वेट अ मिनट, अगर आपको दिया गया है कि मेरे पास 5 टॉफीज है और मुझे ये नहीं पता कि आपके पास कितनी टॉफीज है, और मुझे उनका मल्टीप्लाई करना है। जैसे 5 इंटू आपके पास है, आपके पास कितनी टॉफीज मुझे नहीं पता, तो मैं इसको मान लूंगा जैसे एक्स। मैंने इसको एक्स मान लिया। इस टाइप से आप कर सकते हो कि मतलब किसी कोई भी अननोन क्वांटिटी होगी उसके लिए आप एक्स मान सकते हो। इसमें एग्जांपल के लिए दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल लेट स्टूडेंट्स इन क्लास 7 बी एक्स। क्लास 7 के स्टूडेंट्स के हम लोग को कितना उनकी संख्या है, कितना उनका नंबर है, उनको पता, हम लोग को पता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, उनकी जो जो उनका होगा डेटा होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक्स, बस एक्स। जैसे अगर मेरे पास है 5 टॉफीज और मुझे नहीं पता कि आपके पास कितनी टॉफीज हैं, तो मैं क्या करूँगा कि 5 इंटू मल्टीप्लाई करूँगा किसके साथ, एक्स के साथ। या फिर आप चाहो तो कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो ए से लेकर जेड तक, क्योंकि जितने वेरिएबल होते हैं उनकी हम लोग को डेटा नहीं पता होता है कि वो असल में उसके पीछे कौन सा नंबर है। 1 2 3 4 1000 1000 1 लाख करोड़ कुछ भी हो सकता है, वो एक्स के पीछे कुछ भी वैल्यू हो सकती है। और कई बार ऐसे निकालने को भी आता है एक्स की वैल्यू। इसे 5 इंटू एक्स, तो कितनी टॉफीज हुई टोटल हमारे मेरे पास, 5x। ये मतलब मैंने कैसे निकाला, इस चीज को हम लोग आगे पढ़े, ठीक है। हम लोग इसको पहले क्लियर करते हैं। आपको वेरिएबल वर्ड क्लियर हो गया। वेरिएबल मीन समथिंग दैट कैन वेरी, ऐसी चीज जिसकी हम लोग को संख्या ना पता हो, उस वर्ड के लिए हम लोग ए टू जेड अल्फाबेट को यूज करते हैं। लाइक यू हैव एक्स टॉफीज, ही हैज ए टॉफीज, शी हैज बी टॉफीज। इस टाइप से आप कोई भी अल्फाबेट यूज करते हो जो उस संख्या के जिसको आपको पता नहीं। समझ गए, अच्छे से फ्रेंडली हो गया ये वर्ड वेरिएबल। हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब। ओके, नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 है हम लोग का एक्सप्रेशन। ये भी वेरिएबल से हल्का सा मिलता जुलता है, एक्सप्रेशन। इसको हम लोग जान लेते हैं कि एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन, अब ये एक वर्ड आप देखोगे एक्सप्रेशन,
एक्सप्रेशन वर्ड में आपको देखो, आप बोलो एक्सप्रेशन, आपको आपको मतलब कि इस वर्ड में आपको एक छुपा वर्ड दिखेगा एक्सप्रेस, किसी चीज को एक्सप्रेस करना। लाइक मैं अपने फेस से हैप्पीनेस एक्सप्रेस कर रहा हूँ, सैडनेस एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एंग्रीनेस एक्सप्रेस कर रहा हूँ। सो ये मेरा एक एक्सप्रेशन हुआ कि मैं किस टाइप का एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। उसी तरीके से मैथ में भी एक्सप्रेशन होते हैं। जैसे पहला हम लोग पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया गया है that expression is a group of mathematical operators। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, एक ग्रुप होता है किसका, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को। हम लोग लास्ट में समझे कभी यहाँ पर पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं फ्रॉम वेरिएबल वी फॉर्म एक्सप्रेशंस। अब हम लोग एक्सप्रेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, वेरिएबल्स एक्सप्रेशन फॉर्म करते हैं। ये कैसे फॉर्म करते हैं हम लोग, जैसे कि अगर आप समझ लो यहाँ पे हम लोग जैसे दिया हुआ है कि हम लोग के पास वेरिएबल है ए वेरिएबल है हम लोग का। उसके बाद हम लोगों ने उसमें क्या प्लस किया, उसमें प्लस किया 1, A+1, ये हम लोग का टोटली क्या बन गया, एक एक्सप्रेशन बन गया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तब भी हम लोग एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, आगे दिया है थर्ड पॉइंट में दिया है the variables are formed by performing expressions like addition, subtraction, multiplication and division। अब समझो ये क्या है, जो वेरिएबल्स होते हैं वो कैसे फॉर्म होते हैं, एक्सप्रेशन को करने से, एक्सप्रेशन परफॉर्म करने से। समझ लो जैसे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इनको आप परफॉर्म करोगे तब एक वेरिएबल के साथ तब बनता है एक्सप्रेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है फॉर एग्जांपल x+2। मैंने आपको बताया था ये एक्सप्रेशन है। क्यों एक्सप्रेशन है, यहाँ पे x दिया गया है जो क्या है, जो कि एक वेरिएबल है। फिर प्लस दिया गया है जो कि एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, एडिशन का सिंबल है। फिर क्या दिया गया है, एक नंबर दिया गया है 2। सो जब ये तीनों मिल जाएंगे तब हम लोग क्या बनेगा, ये हम लोग का बन जाएगा एक एक्सप्रेशन, एक करेक्ट एक्सप्रेशन बन जाएगा। समझ गए अच्छे से, अगर नहीं समझे तो तब मैं मेरे को एक वर्ड प्रॉब्लम से बता देता हूँ। समझ लो आपके में से मेरे पास है 5, मेरे पास 6 टॉफी, चलो अच्छा 6 मान लेते हैं, मेरे पास 6 टॉफीज हैं। उसके बाद क्या हुआ कि आपके पास है, आपके पास कितनी आपके पास टॉफीज हैं वो मुझे नहीं पता। तो मैंने इसको क्या मान लिया, मैंने इसको मान लिया डी मान लिया, मैंने इसको डी मान लिया 6+D। अब 6+D मैंने माना, अब ये क्या बना, एक्सप्रेशन बना। कैसे बना, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक दिया गया है क्या, एक नंबर दिया है, उसके बाद एक ऑपरेटर का सिंबल दिया है, मैथमेटिकल ऑपरेटर का, एडिशन का सिंबल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास जितनी टॉफीज थी वेरिएबल में दी गई हैं। यही तो है यार एक्सप्रेशन, है क्या एक्सप्रेशन, जब एक नंबर और एक ऑपरेटर और एक वेरिएबल जब मिलता है तब क्या बनता है, एक एक्सप्रेशन बनता है। समझ गए, अच्छे से क्लियर हो गया। हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन। काफी अच्छा सा एक क्वेश्चन है हम लोग का। चलो फटाफट देख लेते हैं कि अब भाई ये इक्वेशन क्या चीज है। ठीक है, देखते फटाक से। अब वर्ड इक्वेशन, इक्वेशन मतलब कुछ मत समझो, इक्वेशन मतलब सिर्फ होता है इक्वालिटी का साइन। मतलब आप अगर कभी भी आपके मन में आए इक्वेशन का वर्ड आपको कहीं भी दिखे, समझ लो इक्वेशन मतलब क्या होगा, इक्वालिटी साइन। ऐसे कि अगर यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है एल एच एस का फुल फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड, आपने पढ़ा होगा 6 क्लास में, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आर एच एस का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट हैंड साइड। समझ लो बस, ये ये पूरा होता है इक्वेशन, इसी को इक्वेशन बोलते हैं। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ हम लोग का, इक्वेशन मींस इक्वालिटी से पढ़ लिया हम लोगों ने। उसके बाद इक्वेशन इज अ ग्रुप ऑफ मैथमेटिकल रिलेशंस। ये क्या होता है, मैथमेटिकल रिलेशन का एक होता है। हम लोगों ने मैथमेटिकल इक्वेशंस पढ़े, अब है मैथमेटिकल रिलेशंस। अब ये मैथमेटिकल रिलेशंस क्या है, तो वही है, ये भी वही है। अगर कभी आपको पूछा जाए कि मैथमेटिकल रिलेशन और मैथमेटिकल इक्वेशन दोनों सेम ही है, वही हम लोग के प्लस माइनस इनटू मल्टीप्लिकेशन की डिवाइड के सिंबल्स वही सेम वही है। तो मैथमेटिकल रिलेशंस में और इक्वेशंस में हम लोग का कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, समझ गए ये। अब अब हम लोग क्या है, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट दिया गया है एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशंस मस्ट कंटेन द वेरिएबल। अगर से हम लोग का यहाँ पे बताए से, अगर
ऐसे हम लोग का एक्सप्रेशन है, वन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। हम लोग को दिया गया दोनों में से कोई ना कोई एक एक्सप्रेशन में ज़रूर होना चाहिए एक वेरिएबल। समझ लो ऐसे एक एक्सप्रेशन में दिया गया है 5, तो दूसरे में A to Z कुछ ना कुछ वेरिएबल होना ही चाहिए। अब जब भी मैं वेरिएबल बोलूँ, वेरिएबल मतलब समझ जाना कि A to Z कोई सा एक नंबर आपको पिक कर लेना, ठीक है, समझ गए। सो एटलीस्ट वन ऑफ द टू एक्सप्रेशन, कोई ना किसी कोई से दो एक्सप्रेशन है उसमें से किसी एक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होना ही चाहिए। समझ गए, आसान था ये क्वेश्चन। ओके, ये हम लोग का हो गया टॉपिक। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हम लोग का? सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है ट्रांसपोजिंग। अब तो शुरू हुआ है। अब यहाँ से आपका ये टेस्ट में जरूर से आएगा ट्रांसपोजिंग। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये काफी टेस्ट में आता है। सो फटाक से हम लोग इसको देख लेते हैं कि भाई ये ट्रांसपोजिंग क्या है। ठीक है, पढ़ा जाए इसको। सो लेट्स गो देयर। अब ट्रांसपोजिंग, ट्रांसपोजिंग में हम लोग को एक वर्ड दिख रहा है ट्रांसपोर्ट करना। मीन समझ गए होगा आप, जैसे LHS इज इक्वल टू RHS, उसमें अगर LHS का कोई नंबर आपको RHS में ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? उसके लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड ट्रांसपोजिंग। समझ गए ट्रांसपोजिंग मतलब? हम लोग इसके पॉइंट्स एक बार पढ़ लेते हैं। ट्रांसपोजिंग मीन्स मूविंग टू द अदर साइड। हम लोग समझ लिया, मतलब किसी भी चीज को एक जगह से इक्वल टू के साइन के उस पार ले जाना। समझ गए। अब क्या दिया है? when an LHS goes to RHS or any RHS goes to LHS its sign is opposite। नहीं समझे? मैं समझा रहा। अगर कोई LHS नंबर RHS में जाता है या फिर कोई RHS नंबर LHS में जाता है तो उसका साइन अपोजिट हो जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल एडिशन टर्न्स इनटू सब्ट्रैक्शन, अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाता है, सब्ट्रैक्शन टर्न्स इनटू एडिशन। अगर हम लोग का यहाँ पे डबल वर्ड इनटू है, इसको हम देख रहे हैं, ये डबल वर्ड इनटू लिखा हुआ है, वो गलती इसमें है। सब्ट्रैक्शन टर्न्स इनटू एडिशन, सब्ट्रैक्शन जो है वो एडिशन बदल जाता है। मल्टीप्लिकेशन टर्न्स इनटू डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बदल जाता है। डिवीजन टर्न्स इनटू मल्टीप्लिकेशन, और जो डिवीजन होता है वो किस बदल जाता है? मल्टीप्लिकेशन में। समझ गए इसमें क्या मतलब इसमें बताया गया है? यहाँ पे ये इसमें गलत दिया गया है, मल्टीप्लिकेशन इसमें PLI है और यहाँ पे डबल बार इंटू है। समझ गए इसका मतलब? मैंने आपके लिए यहाँ पे इस वजह से मैंने यहाँ पर रूल्स भी लिख दिए हैं आपके लिए, ताकि आप अच्छे से समझ जाओ कि बेसिकली ये किस टाइप से इसमें हम लोग करना होता है। समझ गए? ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ये बहुत मेहनत से लिखे हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेना। और ये आपके मतलब कि बहुत ज़्यादा आपके फायदा करेंगे ये वाले रूल्स। आप क्या कोई भी आप इक्वेशन सॉल्व करोगे तो। समझ गए याला? हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखें, चलो देखते हैं। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का स्टेटमेंट्स है। ये लास्ट टॉपिक, उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिमेंबर है। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? ऑर्डिनरी स्टेटमेंट, अलजेब्रिक स्टेटमेंट, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट, इस टाइप के 3 स्टेटमेंट हम लोग पढ़ेंगे। सो फटाक से हम लोग पढ़ते हैं, ये काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा से होना चाहिए, टॉपिक अच्छा होने वाला है। सो फटाफट हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। अब स्टेटमेंट टॉपिक में लोग को पहला स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट तो समझ लो आप, देखो स्टेटमेंट लोग 3 टाइप के होते हैं स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट आपको ये भी दिया जा सकता है, कोई ऑर्डिनरी स्टेटमेंट आपको दे दिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी एक स्टेटमेंट है। पर ये कौन सा स्टेटमेंट है? ये ऑर्डिनरी स्टेटमेंट है। अगर आपको दे दिया गया x+3=7, इसमें क्या है? इसमें आपको मैं दिखा दूँ एक बार अंडरलाइन करके। इसमें क्या है? एक इसमें यहाँ पर एक दिया गया है, एक इसमें वेरिएबल है, एक इसमें ऑपरेटर है, एक इसमें नंबर है, एक इसमें नंबर है, मतलब इसमें वेरिएबल नंबर दोनों है। तो ये अलजेब्रिक स्टेटमेंट हुआ। और ऐसे अगर इसमें दिया गया है इसमें यहाँ पे गलत दिया गया, वेट अ मिनट, यहाँ पे ऐसे अगर यहाँ पर दिया जाए हम लोग को, वेट अ मिनट, यहाँ पर ऐसे हो सकता है 5+4 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम लोग क्या हुआ, ये स्टेटमेंट कौन सा हुआ? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें सारे जितने भी इसमें हैं, जितने भी इसमें डेटा है वो सारा क्या है? नंबर है। 5 नंबर है, 4 नंबर है, 9 नंबर है। पर इसमें 7 नंबर है, 3 नंबर है,
पर x एक वेरिएबल है इस वजह से। और इसमें सारे ही क्या है, ये पूरा एक ऑर्डिनरी स्टेटमेंट है। ये जो ऑर्डिनरी स्टेटमेंट, ये वर्ड है ऑर्डिनरी स्टेटमेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्बल स्टेटमेंट कहते हैं। VERBAL वर्बल स्टेटमेंट भी कहते हैं हम लोग ऑर्डिनरी स्टेटमेंट को। सो समझ गए, ये भी क्लियर हो गया। देखो कितनी जल्दी जल्दी हम लोग हर एक चीज क्लियर कर लिया रहे हैं। ये हम लोग का टॉपिक भी क्लियर हो गया स्टेटमेंट का टॉपिक। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख लेते हैं फटाक से। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है क्या है क्या है क्या, यस, लास्ट टॉपिक। चलो फटाक से इसको भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग, तो कुछ जल्दी से क्लियर हो गया ना हम लोग का, आधे घंटे के अंदर ही पूरा। तो सिक्स लास्ट हम लोग का टॉपिक है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर। इसमें हम लोग क्या समझेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के जो आपको याद करने पड़ेंगे, मतलब आपको ये रिमेम्बर करना, आपको इसको याद करना, ये सब टॉपिक्स, ठीक है। तो हम लोग ये टॉपिक हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से ये टॉपिक है। सो लेट्स गो देयर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर में हम लोग का पहला पॉइंट है वेरिएबल मीन समथिंग दैट कैन वेरी। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको रिमेम्बर करना है कि वेरिएबल मीन्स, वेरिएबल ऐसी चीज होती है जो किसी चीज से वेरी करे। एक्सप्रेशन इज ग्रुप ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। एक्सप्रेशन एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है किसका, मैथमेटिकल ऑपरेटर का, एडिशन सिंबल, एडिशन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, सब्ट्रैक्शन का सिंबल, उसको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इक्वेशन मींस इक्वालिटी साइन ब्रैकेट में एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। इक्वेशन मतलब होता है इक्वालिटी, जैसे एलएचएस के बीच में जो इक्वालिटी का साइन है आरएचएस, ठीक है, समझ गए, यहाँ तो समझ गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, इसको हम लोग बंद करें नाउ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग का दिया हुआ है अब ट्रांसपोजिंग के बारे में। ट्रांसपोजिंग मींस मूविंग टू द अदर साइड। ट्रांसपोजिंग मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, इक्वलिटी इक्वल साइन जो होता है उसके एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, समझ गए। फिर when an LHS goes to RHS or any RHS goes to LHS its sign is opposite। जब कोई लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर राइट हैंड साइड में जाता है या फिर कोई राइट हैंड साइड वाला नंबर लेफ्ट हैंड साइड में जाता है तब उसका साइन अपोजिट हो जाता है। जैसे कि एडिशन का सब्ट्रैक्शन हो जाता है और सब्ट्रैक्शन का एडिशन हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाता है और डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। मैंने आपको हर चीज बताई कि इसमें एडिशन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, डिवीजन क्या हो जाएगा, समझ गए। बस अब बल्ले बल्ले करो, चैप्टर हम लोग कंप्लीट हो गया। अब अगर आपको कोई भी डाउट है, वैसे कोई रहा तो नहीं होगा डाउट, अगर देखिए तब भी कोई डाउट है तो आप फील फ्रीली, आप आराम से फ्रीली आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको पक्का आंसर करूंगा आपको अगर कोई भी डाउट हो। मैंने बहुत इसमें मेहनत करके नोट्स बनाए हैं और काफ़ी मेरी मेहनत भी लगी वीडियो बनाने में। प्लीज़ लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो और सब अच्छे समझ में आ गया हो। और डाउट पूछना मत भूलना अगर डाउट हो तो। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चीज़। आज के लिए बस सिर्फ इतना ही। मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।